ग्लोबल एआई एंड सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को एक ऐसा शौक लगा है जिसने पूरी दुनिया के बड़े बड़े इन्वेस्टर की नींद उड़ा दिया है। सिर्फ एक दिन के अंदर यूएस सेमीकंडक्टर स्टॉक से लगभग 1.3 ट्रिलियन डॉलर यानी कि लगभग 108 लाख करोड़ रुपए हवा में गायब हो गए हैं। अभी तक सबको यही लग रहा था कि एआई एक ऐसा कुबेर का खजाना है जहां पैसा कभी खत्म ही नहीं होगा। इन्वेस्टर अपनी आंख बंद करके पैसा फेंक रहे थे। कल तक जो एनवीडिया छोटी मोटी गेमिंग चिप्स बनाती थी, आज उसकी वैल्यूएशन लगभग 5 ट्रिलियन डॉलर को भी क्रॉस कर चुकी है। लेकिन दोस्तों, पिक्चर अब जाके बदल रहा है। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये ग्लोबल एआई जो बबल है यह बर्स्ट होने का समय आ गया है। आज हम इस वीडियो में यही डिकोड करेंगे कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि जो कल तक एआई इतना बूस्ट कर रहा था, अचानक से उसमें इतनी ज़्यादा गिरावट देखी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। अचानक फ्राइडे नाइट को अमेरिका में हुआ क्या। जब हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं तो यूएस में जो टेक कंपनीज़ हैं वही पूरे अमेरिका को एक तरफ रिप्रेजेंट करती हैं और उन्हीं सबको मिलाकर नैस्डैक इंडेक्स बनाया जाता है। कल के ट्रेडिंग सेशन में यही नैस्डैक लगभग 4% से ज़्यादा क्रैश हो गया और वहीं पर जो सेमीकंडक्टर कंपनीज़ को मिला के जो इंडेक्स बनाया गया था वह लगभग 10% से ज़्यादा टूट गया है। अगर आप इसे कुछ नंबर के माध्यम से समझना चाहेंगे तो एनवीडिया का स्टॉक लगभग 6% से गिरा और एक ही झटके में लगभग 300 बिलियन डॉलर की मार्केट वैल्यू साफ हो गई है। वहीं अगर बात करें जो माइक्रोन टेक्नोलॉजी है वह 13% डाउन एंड जो AMD है वह भी लगभग 11% डाउन हुआ है। पर अभी भी सवाल यही है कि सेमीकंडक्टर जो शेयर है, जो कंपनियां हैं, उनमें अचानक ऐसी आग क्यों लगी। तो देखिए, सेमीकंडक्टर यानी कि जो माइक्रोचिप्स आज की डिजिटल इकोनॉमी का ऑक्सीजन बन चुका है। स्मार्टफोन हो, EV हो, क्लाउड कंप्यूटिंग हो या फिर ओपन AI, चैट GPT, हर जगह यह सेमीकंडक्टर का उपयोग किया जा रहा है। 2023 से 2026 तक माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, मेटा, अमेजॉन ने AI डेटा सेंटर पर अंधाधुंध बिलियंस ऑफ डॉलर को खर्च कर दिया है। डिमांड इतनी एक्सप्लोसिव थी कि जो एनवीडिया का जो शेयर कोविड से पहले $4-5 का हुआ करता था वह कुछ ही समय में $200 के भी पार निकल गया है। लेकिन दोस्तों, हर बड़े जो इन्वेंशन होती है उसके साथ एक बबल क्रिएट होता है। जब रेलवे आई, जब इलेक्ट्रिसिटी आई, जब इंटरनेट आया, हर बार इन्वेस्टर ने एक ब्लाइंड इन्वेस्टिंग की। एआई के साथ भी यही हुआ है। इन्वेस्टर को लगा कि एआई आते ही सब कुछ बदल देगा, पुरानी सारी जो कंपनीज़ है वो सभी बेकार है और इसी को लेकर जो इन्वेस्टर का जो एक्सपेक्टेशन था वह आसमान छूने लगे थे। लेकिन जब हाल ही में क्वार्टरली अर्निंग की रिपोर्ट आई है, खासकर ब्रॉडकॉम की जो रिपोर्ट है, उसके अनुसार जो इन्वेस्टर है उनको एक रियलिटी चेक मिला है। उनको ये समझ में आया है कि उनकी जो एक्सपेक्टेशन है इन चिप मेकर कंपनियों से वह अभी तक फुलफिल नहीं हो पा रही हैं। इन्वेस्टर को समझ आ गया कि जितना पैसा वो एआई में फूंक रहे हैं उतना तो रिटर्न इनको मिल ही नहीं रहा है। अब आते हैं सबसे बड़े ट्विस्ट पर कि इसका इंडिया पर क्या असर होगा। पिछले 1-1.5 साल से आप देख रहे होंगे कि जो इंडियन IT सेक्टर है वह थोड़ा प्रेशर में चल रहा है। जो FIIs हैं इंडिया से कैपिटल को विड्रॉ कर रहे हैं और अमेरिका और ताइवान जैसी AI स्टॉक्स में वहाँ की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उसमें लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि जो इंडियन IT का मॉडल है वह अब आउटडेटेड हो चुका है। हिस्टोरिकली इंडिया की जो स्ट्रेंथ रही है IT सर्विस और आउटसोर्सिंग से ही रही है। जैसे आप TCS, इन्फोसिस, विप्रो, ये बिजनेस ह्यूमन लेबर पर डिपेंडेंट है। पहले एक फॉरेन बैंक को सॉफ्टवेयर बनाने के लिए लगभग 500 प्रोग्रामर और 200 टेस्टर चाहिए होते थे और यही काम इंडियन IT कंपनीज करती थी। लेकिन एआई ने आने के बाद पूरा गेम ही बदल दिया है। अब 100 प्रोग्रामर और एक एआई ऑटोमेशन से वही काम हो जाता है। इसे कहते हैं रेवेन्यू डिफ्लेशन रिस्क। इस डर से इन्वेस्टर ने इंडियन IT स्टॉक को डंप कर दिया है, जिसके चलते जो निफ्टी IT है इंडेक्स, आपने अगर ध्यान से देखा होगा तो यह अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 40% तक डाउन है। और वहीं पर आप इन्फोसिस और TCS की जो वैल्यूएशन देखेंगे तो पिछले की तुलना में बहुत ज़्यादा डिप आया है। आप यहाँ पर पूरे चार्ट को देख सकते हैं। लेकिन यहीं पर अब गेम घूमने वाला है।
चलिए एक सिंपल एनालॉजी से समझते हैं। मान लीजिए दो इकोनॉमिक्स हैं। इकोनॉमी ए जैसे यूएस, ताइवान, साउथ कोरिया, जो कि पूरी तरह से एआई और सेमीकंडक्टर पर बेट करते हैं, और वहीं इकोनॉमी बी है जैसे हमारा इंडिया, जिसकी ग्रोथ इंजन है लोकल कंजम्पशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, बैंकिंग और मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेक्टर। जब तक एआई का हाइप चल रहा था, इकोनॉमी ए को फ़ायदा हो रहा था, इंडिया से पैसा निकल रहा था। लेकिन जैसे ही एआई का बबल बस्ट होगा, ये रियलिटी चेक इन्वेस्टर को मिलेगा और उनको समझ में आएगा कि जो एआई की वैल्यूएशन तो हवा हो गई है, अब वो अपना पैसा तुरंत वहाँ से इंडियन मार्केट की तरफ शिफ्ट करेंगे। अब कुछ लोग यहाँ पर पूछेंगे कि वो इंडिया की तरफ ही क्यों आएंगे। तो दोस्तों, इन्वेस्टर को एंड ऑफ द एंड एक सेफ रियल ग्रोथ इकोनॉमी में पैसा लगाना होता है, और इंडिया की ग्रोथ स्टोरी सॉलिड है क्योंकि हमारे पास एक बहुत बड़ी डोमेस्टिक कंज्यूमर मार्केट है। क्योंकि इंडिया में अभी भी बहुत सारे लोगों को अपना घर चाहिए, गाड़ियाँ चाहिए, स्मार्टफोन चाहिए, और इसी के लिए गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर और हाईवे पर रिकॉर्ड तोड़ स्पेंडिंग कर रही हैं। हमारा बैंकिंग सेक्टर भी बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। जो पीएलआई स्कीम है वो भी बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ बढ़ रही है। मेक इन इंडिया जैसे मैन्युफैक्चरिंग स्कीम से भी इंडिया को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। माइंड इट, इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया में एआई यूज़ नहीं होगा। एआई हर सेक्टर में आएगा, पर हमारे जीडीपी और इकोनॉमी की जो वैल्यूएशन है वह सिर्फ एआई की हाई पर खड़ी नहीं है। इसीलिए ज़्यादातर चांस बनता है कि जो फॉरेन इन्वेस्टर है वह इंडिया की तरफ आकर्षित हो सकते हैं। आपको क्या लगता है? अपना जवाब कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।